हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान के भाग 3 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2020 में शामिल किया गया और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विधानसभा के सदस्य राज्य में जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। जनता के ये प्रत्यक्ष, जनता द्वारा चुने जाने वाले ये प्रतिनिधि होते हैं। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 व न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है। अगला देखिएगा, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का इनका कार्यकाल रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का राष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का चयन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई वर्ष 2010 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी विवादों का समझौता करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का प्रकाश निम्न में से किसका स्रोत है? देखिए, सूर्य का जो प्रकाश होता है ये विटामिन डी का सोर्स होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। विटामिन डी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है और ये रोग प्रायः बच्चों में होता है, जो मुख्यतः हड्डियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है RBCs के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको आप रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, कि कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में। अगला देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl4। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किस में होता है? आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, रसोई गैस LPG में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो रसोई गैस तो हर किसी के घर में होती है, इसमें LPG में कौन सी गैस प्रयोग लाई जाती है? लिक्विफाइड गैस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, LPG में प्रोपेन एवं ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया वर्ष 1973 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा
टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है बाघ का। वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त अन्य नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आपके जो आपका आर ओ का एग्ज़ाम है ये कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो आप इसके लिए तैयारी करते रहें। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पोंगल जो है ये किस राज्य का पर्व है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। पोंगल तमिल हिंदुओं का प्रमुख पर्व है और इस पर्व को मुख्य रूप से किसान फसल कटाई के अवसर पर जनवरी माह में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके जो उत्सव, त्यौहार और नृत्य इन सब से भी आयोग द्वारा मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेन जो बांध है ये कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी है। तो इस तरीके की क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। सुलहकुल उत्सव बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? आगरा में। सुलहकुल उत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? चपचार कूट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए खिरची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। खिरजी पूजा जो है ये कहाँ? खारची पूजा त्रिपुरा में। और मोंगपा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। और बिहू जो है ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाने वाला ये प्रमुख त्यौहार है। तो ये सारे त्यौहार आपको ध्यान में रखने हैं। बिहू जो है ये आपके कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। और मोंगपा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और खारची पूजा होती है आपके कहाँ पर? त्रिपुरा में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे? तो इनमें से कौन गवर्नर ऐसे हैं जो भारत के वित्त मंत्री भी रहे? तो इसका राइट आंसर है CD देशमुख। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए वित्त मंत्री के रूप में CD देशमुख का कार्यकाल 1950 से लेकर 1956 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में पेशवा का पद था? देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में पेशवा का पद था प्रधानमंत्री का पद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल सेनापति को सरी ए नौबत, राजस्व मंत्री को अमात्य और विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो शिवाजी का अष्टप्रधान मंत्रिमंडल होता है उसमें होता था तो उसमें सेनापति को क्या कहा जाता था? सरी ए नौबत, राजस्व मंत्री को अमात्य और विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाते हैं वो नोट जरूर कीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक ब्यूरो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 ईस्वी में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस वर्ष दिया? वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। कहाँ पर दिया था, कब दिया था, ये भी पता रहना चाहिए। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। देखिए लॉर्ड लिनलिथगो का पूरा नाम क्या था? विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप लिनलिथगो था। वे वर्ष 1936 से लेकर 1943 तक भारत के वायसराय रहे। कब से कब तक रहे? वर्ष 1936 से 1943 ईस्वी तक। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में भगवान सूर्य को समर्पित है। तो वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पसंद आ रही तो लाइक कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उकाई परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? देखिए उकाई परियोजना ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, परियोजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उकाई जो परियोजना है इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन बी। देखिए उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये ताप्ती नदी पर। नोट कर लीजिए, ताप्ती नदी पर निर्मित किया गया है उकाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? देखिए सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ध्यान दीजिए, वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है ये क्या कहलाते हैं? अम्ल यानी एसिड कहलाते हैं। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सिरका जो होता है ना, इसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। सेब में होता है आपका मेलेइक अम्ल, मेलेइक एसिड होता है सेब में। और इमली में होता है आपका कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। तो किस में कौन सा एसिड पाया जाता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड, और ऐसे ही सेब में हो जाएगा आपका मेलेनाइक एसिड, और सिरका में है आपका एसिटिक एसिड। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल इस पर हस्ताक्षर हुए किस वर्ष? वर्ष 1997 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जापान के टोक्यो शहर में जलवायु परिवर्तन के संबंध में विभिन्न देशों के मध्य एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है ये भी पता रहना चाहिए। और इस पर कब हस्ताक्षर हुए? वर्ष 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमा प्रांत यानी पाकिस्तान के महान राजनेता थे, और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला देखिएगा, मेरी
51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी 51 कविताएं, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और वर्ष 2015 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखिएगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए चुनाव आयुक्त राष्ट्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यालय, पात्रता आदि से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? देखिए गरीबी हटाओ का नारा दिया किसने? इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, ये नारा दिया किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। देखिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो देखिए वर्ष 1975 ईस्वी में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में, तो उस समय राष्ट्रपति का नाम क्या था? उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा ये अनुच्छेद है, ये आपको पता रहना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 352 में ये प्रावधान किया गया है। अगला देखिएगा, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है कहाँ पर? गोरखपुर में। देखिए चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक कस्बा है और यहाँ पर 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, क्या हुआ था, थोड़ा सा इमेज रहेगी आपके माइंड में तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्गेश नंदनी उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश नंदनी इस उपन्यास के लेखक है कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दुर्गेश नंदनी उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बांग्ला भाषा में, किस भाषा में? बांग्ला भाषा का ये प्रथम उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम उपन्यास है बांग्ला भाषा का और यह उपन्यास वर्ष 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो एक साथ आपको कितने पॉइंट यहाँ पे बन जा रहे हैं, किसके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया और इसके किस भाषा में इसकी रचना की गई थी और ये किस नंबर का उपन्यास था और इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ। बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट आपको एक साथ सीखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अभी भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आगे। और अगला देखिए, सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैडलर आयोग इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ वर्ष 1917 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सैडलर आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किसके द्वारा? डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। इसका नाम सैडलर आयोग कर दिया गया इन्हीं के नाम पर, ये ध्यान में रखना है आपको। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए सेरीकल्चर, इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? रेशम पालन का। और देखिए एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में किया जाता है किसका? मत्स्य पालन का। और आपके फ्लोरिकल्चर में फूलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी कहाँ पर? मनामा में बहरीन की राजधानी है। बहरीन जो है, बहरीन की मुद्रा क्या है?
बहरीनी दिनार इसकी मुद्रा है, बहरीन की। नेक्स्ट देखिएगा, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागार्जुन सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य में। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और इस बांध का निर्माण वर्ष 1955 ईस्वी से वर्ष 1967 ईस्वी के मध्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ पर लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। अगला देखिएगा, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? देखिए, भारत रत्न पदक के फलक पर अंकित रहता है क्या? सूर्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस रत्न के फलक पर क्या अंकित रहता है? सूर्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर क्रीक विवाद निम्न में से किन देशों के मध्य स्थित है? देखिए, सर क्रीक विवाद जो है ये किन देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। देखिए, सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाली ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर प्रथम महिला हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंग सान सू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंग सान सू म्यांमार की एक राजनेता, राजनायिका तथा लेखिका हैं। अगला देखिएगा, कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए, कुष्ठ रोग जो होता है ये किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुष्ठ रोग जो होता है ये मुख्यतः कहाँ पर होता है? त्वचा में, आँख में, नाक में, बाहरी तंत्रिकाओं को ये प्रभावित करता है। अगला देखिएगा, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? देखिए, एफिल टावर ये स्थित है कहाँ पर? आपके पेरिस में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पेरिस यूरोप महाद्वीप में स्थित देश फ्रांस की राजधानी है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।